ज्ञान प्राप्ति से जुड़े हुए हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हुए शुरू करते हैं आज का ज्ञान ध्यान। एक आनंद का सत्संग, साधना में प्रगति, जीवन ध्येय में प्रगति, एक उत्साह, आनंद, एक भरोसा, एक निश्चयात्मक बुद्धि, एक सहजता, एक उत्साह, जीवन जीने में और जीवन के ध्येय में आगे बढ़ने में एक प्रसन्नता का भाव, इस सभी प्रकार की बातें और ज्ञान में ध्यान में ऊपर उठने की बातें, अलग अलग प्रकार के विषयों के माध्यम से हम यहाँ समझाते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, सीखते रहते और सिखाते रहते, दोनों बात है। आज हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वर्तमान। ये शब्द आपने बहुत बार बार सुना होगा। प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो। आपका जो काल है ना, महत्वपूर्ण समय, वो प्रेजेंट है। ये शब्द इतना फेमस हो गया है कि इनका यूज सभी जगह पर होता है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो भी आपको ये बात बता दे। आपस में आप डिस्कस करते हैं, तब भी आप ये कहे कि भाई वर्तमान में रहो, भावी की चिंता छोड़ दो, भूतकाल के बारे में सोचो मत। तो वास्तव में ये जो शब्द है, इनकी उत्पत्ति, इनका जो मेन फंडा है, वो कहाँ से आया, उनके बारे में हम जरा यहाँ सोचेंगे और किस तरह से वर्तमान में रहे और किसे वर्तमान में रहना कहते हैं, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहली बात यह है कि तीन काल क्या है। जो क्रिया एक बिंदु से पहले, देखो यहाँ काल जो है ना, समय जो है ना, वो कोई एक दृष्टि बिंदु से सोचा जाता है। मान लीजिए आप ये कहेंगे आपकी उम्र 25 ईयर्स है, 25 साल की, तो आप ये समझेंगे कि ये जो जगत है, मैं 25 साल से यहाँ हूँ, इनसे बहुत पुरानी बात है आप ये कहें। तो आपने एक निर्धार, एक पॉइंट कि 25 साल जो है उनके पहले की बात, या आज के दिन से पहले की बात, इस तरह से कोई एक बिंदु, एक पॉइंट निश्चित किया जाता है समय में, उनके बाद और उनके पहले। अब समय जो है ना, अनंत है, उनकी कोई मर्यादा नहीं है, उनका कोई टेन्योर नहीं है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये सब तय हम हमारी आयु से करते हैं। हमने जो देखा, हम जो जीवन जीते हैं, उनके आधार पर हम ये तय करते हैं कि कितने साल बीत गए, कितना समय बीत गया। मान लीजिए कोई छोटा सा जीव है, जंतु है, उनकी आयु बहुत कम है, तो केवल थोड़े ही क्षणों में, थोड़े ही मिनटों में, थोड़े ही घंटों में या दिनों में उनका सब कुछ यहाँ व्यतीत हो जाने वाला है। वो जन्म भी ले लेगा, उनकी बाल्यावस्था भी आ जाएगी, वो बड़ा भी हो जाएगा, उनके बच्चे भी हो जाएंगे और वो मर भी जाएगा। तो इस छोटे से काल में उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। और मान लीजिए कोई एक ऐसे जीव है, उनकी आयु 10,000 वर्ष है,
10,000 वर्ष। तो उनके लिए जो समय है ना, वो उनकी जो अवधि है, उनका प्रमाण है, माप है, वो बहुत बड़ा होगा। उनके लिए जो भूतकाल है वो भी बहुत बड़ा विशाल होगा, समय लंबा होगा, भावी जो है वो भी लंबा होगा। तो सबसे पहले हमें एक बात तय कर लेनी है कि ये जो समय की बात है ना, वो सापेक्ष है। जब हम विचार करना शुरू करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जब हम विचार करना शुरू करते हैं तब समय की शुरुआत होती है। अगर एंडलेस माइंड जो है वो चला जाए तो समय भी चला जाएगा। समय अनंत है, समय में भूतकाल भी नहीं, भविष्यकाल भी नहीं। परमात्मा कहते हैं भगवद गीता में, ये जो आत्मा है ना, वो पहले नहीं था ऐसा भी नहीं, भविष्य में नहीं होगा ऐसा भी नहीं, ये है, आज भी है, कल भी रहेगा, पहले भी था। ये जो आत्मा का ज्ञान है, हमारा स्वयं का ज्ञान है, सत्यचित आनंद वाला हम स्वयं है, वो है। पहले नहीं था, आज आया, बाद में नहीं होगा या बाद में आएगा। ये सभी प्रकार की जो कल्पना है ना, वो केवल एक मनगढ़ंत और मानसिक लेवल की बात है। मन से हमने सोचा, मन से हमने बुना। जैसे हम सोचने लगे कि मेरा जन्म हुआ, मेरी ये तारीख है, या शरीर के लेवल, मैंने दो बात है ना, दो घेरे, शरीर का घेरा, मन का घेरा। तो मन या शरीर के लेवल पर आपने सोचा कि भाई मेरा जन्म हुआ, तो यहाँ से शुरू हुआ, इनके पहले तो कुछ था ही नहीं। आप कहेंगे कि भाई मेरी आयुष जो है, मेरा जन्म 25 ईयर्स पहले हुआ था, उनसे पहले तो कुछ नहीं था जगत था, लेकिन मैं तो नहीं था ना। और इस साल के बाद में नहीं होगा तो कुछ जगत भी नहीं होगा ना। जगत होगा, लेकिन आपको तो मालूम नहीं पड़ेगा कि जगत है। तो अब जो बात होती है वर्तमान में रहने की, वो डिपेंड करती है हमारे माइंड पर। अगर हम हमारी सोच को, हमारे विचार को पिछली घटना में ले जाएंगे, मतलब ऐसा सोचते रहेंगे, तो एक अवधि बन जाएगी। देखो, ये बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है। जब हम साधना करते हैं पूरे दिन, ये साधना की चैनल है हमारी, आगे बढ़ने की चैनल है, ज्ञान प्राप्ति की चैनल है। निरंतर ज्ञान, निरंतर चेत स्थिति प्राप्त हो, उत्साह, जीवन ध्येय, ये सब प्राप्त हो हमारे साधकों को। तो जब हम ध्यान करते हैं तब जो मन है ना, वो कोई एक या पिछला या अगला, इनके बाद वाला, इनको पकड़ लेता है। जैसे ही वो ये सोचने लगे कि तुरंत जो ब्रह्म स्थिति है, जो चेत स्थिति है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय उनमें जो पिक्चर आते हैं, वृत्तियाँ आती है, वो पिछले समय की होने के कारण स्मृतियों में मन चला जाता है, कल्पना में मन चला जाता है। और जैसे ही मन इस तरह से अलग अलग कल्पना में जाए, ड्रिफ्टिंग में जाए, कि तुरंत जो चेत स्थिति है वाली है, मैं हूँ की है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो अपने को भूल जाता है। और जो चित्र उसने बुने हैं भूतकाल के या भावी के, मान लीजिए भूतकाल में ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, अरे मेरे साथ ये होगा, वो हो गया, ये सब, या ये होने वाला है, ये सब जो भी वो सोचे, जो जो सोचता है उनके मुताबिक उनमें अनुभव होने लगते हैं। वो ऐसा अनुभव करने लगता है कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। और जैसे ही वो ऐसा वैसा अनुभव करे,
कि तुरंत ही उनकी जो चेत स्थिति है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब आप काम करते हैं तब भी प्रेजेंट काल होता है। कोई भी काम करे, देखो इम्प्रूवमेंट प्रेजेंट में ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट ही है। भूतकाल था ही नहीं। भूतकाल कैसे उत्पन्न हुआ? मन से उत्पन्न हुआ। जब कोई समाधि में चला जाए साधक, तब उसे ये भूतकाल भविष्य काल जैसे काल दिखते ही नहीं, अनुभव में नहीं आते। उससे तो ऐसा ही होता है, मैं हूँ, आनंद हूँ, चेतना हूँ। नींद में देखो, आप नींद में चले गए, कितना समय, 8 घंटे बीत गए, 8 आवर्स बीत गए, लेकिन क्या आपको तो ऐसा लगा जैसे चंद मिनट हुए हैं, बहुत ही शाम है, मैं जाग गया। गहरी नींद, उसमें भी अगर नींद गहरी है तो समय न्यूनतम होगा, इतना न्यूनतम होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब रात बीत गई। अगर रात भर जागना होता, आप जरा सोचें, पूरी रात आपको जागना होता तो क्या होता? ये रात बहुत ही मुश्किल से कटती। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई मेडिकल इमरजेंसी में होते हैं और उसमें अगर पूरी रात जागना होता है तो कितनी ये रात दुष्कर हो जाती है, ये हमें पता है। एक रात बिताना कितना मुश्किल है, लेकिन अगर व्यक्ति नींद में हर रोज रात बिताता है, हर रोज डीप स्लीपिंग में, पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत गई। तो समय का ऐसा ही है, जब अच्छा समय होता है ना व्यक्ति का, तब तुरंत बीत जाता है। लेकिन अगर विपरीत समय आए, बुरा समय आए, तो क्या होता है? एक पल बिताना भी मुश्किल होता है, एक एक दिन इतना भारी पड़ता है। तो यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि जब मन के स्तर पर जो हम सोचते हैं वो कहाँ पर अटका है, उन पर यह स्थिति का भाव, इन पर यह स्थिति का मापन होता है, माप होता है। ये भूतकाल में या भविष्य में कोई एक विचार में अगर गिर गए, वो कोई भी विचार हो सकता है, तो ये भूतकाल और भविष्य काल उत्पन्न हुआ मन में, और तुरंत ही वर्तमान काल की जो स्थिति है वो डिस्टर्ब हो गई। इसलिए ये कहते हैं लोग बार बार कि वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहना मतलब साक्षी भाव में, चित्त स्थिति में रहना, अपने आनंद में रहना। और जैसे ही आप कोई दूसरे काल पकड़ लेते हैं तब ड्रिफ्टिंग होता है, तब एक नाम और रूप क्रिएट होता है। ये बात है। समय, स्थल और काल, नाम और रूप को लागू पड़ते हैं। स्थल और काल, जैसे ही आप ये मान ले कि ये अब उत्पन्न हुआ था, उनका नाश होगा, कि तुरंत उनके साथ ही जगत उत्पन्न हो जाए। तो ध्यान में आपको, मान लीजिए आप सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपको अपने मन को ना भूत ना भविष्य में सम्मिलित रखना है, लेकिन वर्तमान में रखना। तब ही ज्ञान में प्रगति होगी, ज्ञान में प्रगति होगी। क्योंकि तब आत्मा, तब मन से ऊपर उठा जाएगा। वरना क्या होगा? कोई एक घेरे में फिर से गिर जाएगा। तो इस तरह से ये जो वर्तमान रहने की बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक दूसरी बात महत्वपूर्ण यहाँ ये भी है कि अगर वर्तमान में रहे तो क्या भावी के बारे में सोचे ही नहीं, क्या भूतकाल के बारे में सोचे ही नहीं? ऐसी बात नहीं। आप सबसे पहले एक स्थिति बनाने की कोशिश करें। ये जो
मन के भीतर आत्मा की जो स्थिति है उस स्थिति में रहे तो मन के जो विचार है, मन की जो क्षमता है, उनका आप यूज़ कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं कि आपको कभी सोचना ही नहीं। मान लीजिए आप तो व्यवहारू जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसी बहुत सारी बातें होगी कि भविष्य का प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, फ्यूचर का, तो क्या करेंगे? या भूतकाल में आपने कोई बड़ी गलती की हो तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि ये फिर से न दोहराए। तो क्या करें? तो उनके बारे में सोचे ही नहीं तो एक ही गलती बार बार करते रहेंगे, उनका कोई मतलब भी नहीं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब हम ये सब सोचते हैं तब हमारा स्वरूप जो है साक्षी भाव में रहना चाहिए। और ये कला डेवलप करनी पड़ेगी जीवन में। हमारे जो ज्ञान ध्यान का मेन एम ही यही है। धीरे धीरे ये डेवलप करनी पड़ेगी। बार बार मन उलझ जाता है, हमें कंट्रोल में रखकर उस मन के साथ काम लेना है। वो कब होगा? जब हम उसे साधन मानेंगे। मन हमारा साधन है, बुद्धि हमारी साधन है, ये पूरा घेरा जो है ना वो हमारे साधन है, हम स्वयं नहीं है। उनसे ऊपर उठने के बाद ही हमें समझ में आएगा। उनके साथ सम्मिलित होते जाएंगे और अपने स्वरूप को भूल जाएंगे तो ये नहीं होगा। अपने स्वरूप में रहे और देखे तो सब कुछ आसान है, लेकिन जैसे स्वरूप विस्मृत हुआ मुश्किल शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उनके साथ उलझने लगे। वो आगे आगे जाएगा और आप पीछे पीछे चले आएंगे। धीरे धीरे आप अपना स्वरूप भी भूल जाएंगे। और लंबे समय तक यहाँ यही बात होती है। शुरुआत में ये सहज होता है। शुरुआत में कोई साधक है ऐसा सोचने लगे कोई व्यक्ति, तो शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं होती। शुरुआत में हो सकता है वो सहज भी हो, लेकिन धीरे धीरे जब आदत लग जाए, देखो प्रत्येक बात, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना, प्रत्येक सोच, प्रत्येक कार्य धीरे धीरे एक आदत में कन्वर्ट होते जाते हैं। क्योंकि पुनरावर्तित क्रिया करने की इच्छा हमें होती है। आज हमने जो किया ना वो कल करने की इच्छा हमें होती है। एक ही बात बार बार, इनकी आदत लग जाती है। फिर बात अच्छी हो या बुरी, ऐसी बात नहीं है कि बुरी बात में ही आदत लगती, अच्छी बात में भी लगती। कोई सुचारू हैबिट आप डालें अच्छी, तो धीरे धीरे उसमें भी आदत लग सकती है। आप ये भी कहेंगे कि उसमें जो आदत है वो धीरे धीरे लगती है। इनका कारण ये है कि विपरीत कार्य, विपरीत जो क्रिया है वो हमने लंबे समय तक की है। और इंद्रिय के विषय हम निरंतर निम्नगामी होते हैं सामान्य रूप में। तो बहुत स्वाभाविक है कि इस आदत को बदलने के लिए नई आदत जब हम डालेंगे ना तब प्रॉब्लम होगा। तो ऊपर उठना मुश्किल होता है, इसलिए यह आदत बदलना मुश्किल होता है। आदत तो बदलेगी लेकिन देर लगेगी। तो जैसे ये ड्रिफ्टिंग की आदत बन जाए, हमारे माइंड को विचलित होने की, माइंड ऐसा हो जाए कि वो निरंतर इस तरह से सोचता रहे। आजकल डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये सब क्यों? आदत लग गई। बहुत लंबे समय तक अगर साधक कोई व्यक्ति है वो इतना सोचता ही रहे, भूतकाल की बात में या भावी की बात में, कोई भावी की सोच में जो वास्तव में नहीं हुई है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना खास। आप कोई भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट आप में जीवन में लाना हो तो आप आज ही कर सकेंगे, कल कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि कल आएगा ही नहीं।
मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं कल करूँगा, तो कल भी यही सोच उभर के आएगी, मैं कल करूँगा। कल का कोई अस्तित्व ही नहीं, आज का ही अस्तित्व। क्योंकि जब कल आपके सामने आएगा ना, तो आज के रूप में आएगा। ये समझने वाली बात है। कभी भी कल कल के रूप में नहीं आएगा, इसलिए प्रेजेंट है। देखो ये भी महत्वपूर्ण है, रहस्यमय है। मान लीजिए पास्ट, भूतकाल की कोई बात है आप करेंगे, तो भूतकाल उस समय भी जब ये बीता था आपके जीवन में, तब वो भी प्रेजेंट था। जो घटना बीतती है आपके साथ, व्यतीत होती है, आप उनके साथ जुड़े हैं, वो घटना आपकी चेतना, आपका घेरा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये सब जो है वो, और आप चेतना, आत्मा परमात्मा का अंश। तो जब वो घटती है तब वो वर्तमान होता है। और जब भूतकाल और भावी जब उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है, तो ये वो सोच होती है। दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप ये कहे कि भूतकाल में मैं ये करता था, इस तरह से आप सोचे, तो उस समय वो वर्तमान नहीं होता। उस समय आप रियल में नहीं, आप सोच में होते। और उसी तरह से भावी की बात है। भावी के बारे में सोचते हैं तब भी भावी में आप रहते नहीं, सोच में रहते हैं। आपका अस्तित्व वहाँ नहीं जाता, आपकी सोच केवल वहाँ जाती है। और सोच उत्पन्न हो तो वृत्ति गाढ़ होती है, और वृत्ति जो गाढ़ होती है, मन जो गाढ़ होता है, प्रगाढ़ होता है, कि तुरंत हमारा आत्म चेतना की जो स्थिति है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम पूर्ण आनंद है। क्यों? इसलिए भूल जाते कि वृत्तियाँ जैसे जैसे गाढ़ होती जाए, उन्हें हमारा प्रकाश जो है, चेतना का प्रकाश, चेतना का मैं हूँ का भाव, वो कम होता जाएगा। और जो सोच उनमें उत्पन्न हुई है, उनके साथ वो ज़्यादा मिलता जाएगा। तो भूतकाल है ही नहीं, है, लेकिन ये केवल मन के स्तर पर है। आप कहेंगे कि भूतकाल है नहीं, ये आप कैसे कहेंगे? क्योंकि आज से 100 साल पहले ये हुआ था, लेकिन जब हुआ था तब तो वर्तमान था ना, उस समय वो वर्तमान था। आज आप स्मृतियों के रूप में उनका वर्णन कर रहे हैं, भविष्य में होगा, ये कल्पना के लेवल पर है। स्मृतियाँ और कल्पना, ये दोनों भूत और भविष्य है। भविष्य तो उत्पन्न हुआ ही नहीं। आप कहेंगे कि 15 साल के बाद ये सब होने वाला है, तो कल्पना हो गई। 10 साल पहले ऐसा सब हुआ था, तो स्मृतियाँ हो गई। तो स्मृतियाँ और कल्पना ये केवल मन के स्तर पर है। तो अगर उनमें रहना है, उनमें रहेंगे, तो आप आत्मस्थिति में नहीं रह पाएंगे। उसे ही हम कहते हैं वर्तमान स्थिति में रहो। आप जब प्लानिंग करते ना भावी का या भूतकाल के बारे में सोचते, तब उनमें उलझना नहीं है, ये बात महत्वपूर्ण है। साधन के रूप में अगर किसी भी वस्तु का यूज़ करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इमोशन और विषय, ये दो सेंटर है, उनके साथ मिक्सअप होकर उनका यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अपनी जो चेतना है, मैं हूँ का भाव है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और आप बैठे रहेंगे ध्यान। मैंने बहुत बार देखा है साधकों में, और वो कहते भी है कि गुरुदेव, हमें बहुत बार ऐसा अनुभव होता है कि हम ध्यान करते हैं ना, तब मन कोई और स्थान पर होता है और हम कोई और स्थान पर होते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। तो इनका क्या करें? उस समय आपको क्या करना है? एक ब्रेक लगानी है। दूसरी बात है लगाव। यहाँ उत्साह और लगाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, ये कोई एडवर्टाइज नहीं देता,
निष्ठा रखो, निष्ठा रखो, निष्ठा रखो। ये कोई जायरात नहीं, एडवर्टाइज नहीं है। ये इसलिए है कि मन, हम जब एक बात पर इतना दृढ़ हो जाए तभी हमारी प्रोग्रेस होगी। केवल केवल सुना और छोड़ दिया, ऐसी बात यहाँ नहीं चलेगी। एक ठोस निश्चयात्मक बुद्धि हो और उनमें हम आगे बढ़े, ऐसा दृढ़ निर्धार हो ना, तो मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। शुरुआत में बहुत जरूरी है, फिर धीरे धीरे एक बार स्थिति बनती जाए ना, फिर आप अपने आप उस स्थिति में चले जाएंगे। आप तुरंत समझ पाएंगे कि अब मेरा माइंड जो है ना, वो ड्रिफ्टिंग हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कोई सोच में डूब रहा है। तो तुरंत आप ये याद करेंगे कि भूतकाल होता नहीं, भावी होता नहीं, वर्तमान काल ही है। और एक दूसरी बात, आज जो है उनमें ही इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अगर आज इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो आज का समय कल का पास्ट होने वाला है। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो उनके समय में पढ़ाई की ही नहीं, तो बाद में क्या होगा आप जानते हैं। तो उस समय वो याद करेगा कि हाँ, मैंने इन पास्ट ये क्रिया, ये पढ़ाई की होती तो अच्छा होता, मैंने इस विषय में मेहनत की होती तो अच्छा होता। युवानी चली जाएगी, तब बुढ़ापे में आप ये सोचेंगे कि भाई मैंने मन के स्तर पर, आत्म के स्तर पर इस तरह की साधना की होती तो अच्छा होता। मुझे बहुत समझाया गया था लेकिन मैंने नहीं किया। तो उस समय जो भूतकाल था, भूतकाल होगा, वो आज का वर्तमान काल है। और आज अगर आपने कुछ सही किया तो भविष्य में तो वो भविष्य काल होगा। आज का काल ही भविष्य काल होगा। एक दृष्टि बिंदु की बात है, एक विचार की बात है। जैसे ही सोच उत्पन्न हुई, काल उत्पन्न हुआ। जैसे इस घेरे में हमारी आत्मा घुसी, मन आदि घेरे में, मन बुद्धि अहंकार चित अंतःकरण की में वृत्तियां उत्पन्न हुई कि तुरंत ही काल उत्पन्न हो गया। तो वर्तमान में रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला एक समझ स्थापित करें कि भूतकाल नहीं, भविष्यकाल नहीं। और भूतकाल, हाँ एक बात है, भूतकाल की बातों में से आप कोई बोध ले सकते हैं कि भाई भूतकाल में मैंने ये सब गलतियाँ की तो अब मुझे नहीं करनी है, मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे साधक भी, कि वो पश्चाताप करते हैं कि हाँ मेरा समय बहुत बीत गया है, अब मैं आगे बढ़ूंगा ही, अब मैं साधना करूंगा, अब मैं कार्य करूंगा, कार्य में आनंदित तरीके से कार्य करूंगा, सहज रूप से काम कर पाऊंगा, साधना में भी आगे बढ़ूंगा। और भविष्य की प्लानिंग में हम ये सोच सकते हैं कि भाई समय मेरे पास बहुत मर्यादित है, आने वाला समय कैसा होगा, तो मुझे आज काम करना। ये पॉजिटिव केवल मोटिवेशन के रूप में आप भूत भविष्य का एक आदर्श उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक मॉडल के रूप में। लेकिन उनके बारे में जो व्यतीत हुआ, उनके बारे में सोचते रहना, और जो आने वाला है उनके बारे में भयभीत होते रहना, यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखो, बारीकी से समझेंगे ना तो ही ये समझ में आएगा। आप जब सोचते हैं तब आपका अन्वेषण करना है कि मैं कौन से रूप में सोचता हूँ। केवल बैठे रहेंगे और भूतकाल के बारे में
अरे ये हो गया, अरे ये नहीं किया होता अच्छा होता, ये हो गया, ये नहीं किया होता अच्छा होता, सोचते रहे। तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि माइंड उनमें से बाहर निकलेगा ही नहीं। जब भी वो कोई कार्य करना शुरू करेगा, तुरंत ही भूतकाल की कोई बात पकड़कर बैठ जाएगा और फिर उसमें इतना समय बीत जाएगा कि उनका वर्तमान भी धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। तो यहाँ निष्ठा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए और शुरू करना चाहिए। आप एक आदत डाल दें कि जो काम आपको आज करना है शुरू कर दीजिए, साधना शुरू करनी है कर दीजिए। अपने माइंड को अपने अस्तित्व के साथ एक रूप, एक ही दिशा में रखें, उसे इधर उधर ना जाने दें। चेतना हमारी जो है वो माइंड के साथ, बॉडी के साथ घिरी है, तो उसे इधर उधर ना जाने दें। दूसरी बात, सोचे लेकिन बार बार नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भावी के बारे में सोचना हो तो वो सोचना बंद करें। एक बार आप स्थिर रहे, स्थिति बनाए, फिर अपने आप आपको मार्गदर्शन मिलेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो साधक है ना, वास्तविक रूप में साधक है, निष्ठावान साधक है और नियमित रूप से ध्यान ज्ञान का सत्संग करता है और अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए ही लगा है, उसे अपने आप सूझेगा। उसे अंत प्रज्ञा कहते हैं कि मुझे क्या करना है। अस्तित्व उसे सिखाएगा, उसे स्वयं निर्णय नहीं लेना। अगर वो इस तरह की सोच में घिरा है और निर्णय लेगा ना, तो उस निर्णय में कोई दम नहीं होगा, कोई अच्छा निर्णय ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनमें चेतना का भाव न्यूनतम है। और माइंड, अंतःकरण की अशुद्धियाँ जो है, जो घिरी हुई चेतना है, उनका भाव, उनका जो भावांक ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, उस स्थिति में लिए गए जो निर्णय है वो इफेक्टिव नहीं होगी। निर्णय कब इफेक्टिव होगी? जब आप ऊपर उठे हैं, आप में चेतना का भाव ज़्यादा है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, परमात्मा की चेतना जो वर्तमान में ही मिलती है। उस समय अगर थोड़ा सा भी सोचा, अगर थोड़ा सा भी, तो तुरंत आपको अपने आप सामने से उत्तर मिलेगा कि मुझे ये करना है। तो 2-3 विकल्प अगर आपके पास है, कोई साधक में ये भी कहते हैं कि हमारे पास 2-3 विकल्प है, हम क्या करें? विकल्प के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। पहले आप अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयास करें। प्राणायाम से, साक्षी भाव के चिंतन से, सांसों पर ध्यान करके, बहुत सारी अलग अलग पद्धतियाँ हम यहाँ लाते रहते हैं। कोई एक वीडियो पकड़ ले, शांति से सुने, धीरे धीरे आप एकरूप होते जाए, अपने भीतर शांत होते जाए। फिर मैं आपको कहता हूँ कि सुबह पर आपने इस तरह से ध्यान किया और नियमित ध्यान करते रहे, तो सामने से कोई सुलझाओ, कोई ऐसा विचार आपके मन में आएगा कि तुम्हें ये करना है। क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर ही है। क्योंकि ये जो जगत परमात्मा ने संकल्प शक्ति से बनाया है। तैत्तरीय उपनिषद में भी कहा है कि भगवान ने संकल्प लिया, मैं एक हूँ, एका भवति बहुधा भवति, मतलब एक हूँ, बहु ज़्यादा हूँ, मैं एक हूँ, ज़्यादा हूँ। उस संकल्प से माया के कारण ये जगत की उत्पत्ति हुई। तो ये संकल्प शक्ति हमारे भीतर भी है, लेकिन शुद्ध संकल्प शक्ति कब जगेगी? जब वर्तमान में, मतलब चित्त स्थिति में, अपने स्वरूप में, दिव्य चेतना में,
तब हमें जो उत्पन्न होगा हमारे भीतर वो दिव्य होगा और वो हमें सही दिशा दिखाएगा। ये भी बहुत बात महत्वपूर्ण है। वरना क्या होगा कि बहुत लंबे समय तक आपने देखा होगा कि कोई कोई लोग ऐसा कहते कि मैंने इतना सोचा है कि कब अब मुझे क्या करना है वो सूझता ही नहीं, इतना मैंने सोच रखा है, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, इतने विकल्प मेरे सामने आ गए हैं और इनके बारे में मैंने इतने लंबे समय तक सोचा है कि अब मुझे क्या करना है वो पता ही नहीं है, मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता। तो ये भी इसलिए होता है कि हम नियमित रूप से साधना नहीं करते, ये जो हमारा घेरा है ना उसे शुद्ध नहीं करते। शुद्धि का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में चेतना का आविर्भाव होता है, इसलिए शुद्धि का महत्व है। या आप उनसे ऊपर उठे और उसे शुद्ध भी करते रहे, क्योंकि ऊपर उठने के लिए भी वो हमें पकड़ से थोड़ा छोड़े तो ये होगा ना। अशुद्ध मन है, मन इतना विचलित है, तो हम ऊपर उठ कैसे पाएंगे? क्योंकि मन में गिरे मन शुद्ध होगा। प्राणमय कोश जो है, हम प्राणायाम थ्री स्टेप ब्रीदिंग करेंगे, स्लीपिंग में, आहार में, जीवन व्यवहार में नियम का पालन करेंगे तो धीरे धीरे वो जो घेरा है ना थोड़ा कमज़ोर होगा, थोड़ा लाइट होगा। तो जैसे ही वो लाइट होगा ना हम ऊपर उठते जाएंगे, वरना वो पकड़ कर रखेगा हमें। तो आज के लिए